मेरा रब कुर्बान करे, मेरी कोख से जन्म लेके आए, तब मेरी जिंदगी सफल। धन दौलत कोई पता नहीं, आज मांग लूंगी और कल औलाद ज्वारी शराबी निकल गई तो वो बर्बाद कर देगी, मुझे क्या मिला। भगवान ने जवाब दिया है, नैया तुमने मेरा व्रत रखा है, मेरी पूजा की है, मैं खुश होकर के आया हूँ, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे ही जैसा बेटा और तुम्हारी कुछ से अवतार लेकर के जन्म लेकर के आया। भगवान अंदर ध्यान हो गए, समय व्यतीत होता चला गया। मैया अदिति के गर्भ में भगवान एक फूल के द्वारा प्रवेश होते हैं। मैया अदिति की कोख से भगवान अवतार लेते हैं। वो अजन्मा है, वो जर्रे जर्रे में है, वो कड़कड़ में है, वो कभी मरते नहीं है। लेकिन जब जब भक्तों पर आपत्ति कष्ट पड़ता है और राक्षसों का बोलबाला हो जाता है, तब तब मेरे भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के आते हैं। मैया अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान की लंबाई नापी गई, अवतार लिया, तो उस समय भगवान की लंबाई 52 अंगुल की थी, तो उन्हीं का नाम रख गया 52 भगवान। बोलो 52 भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान प्रकट हुए, 52 भगवान नाम रखा गया। घुंघराले बाल हैं, मोटे मोटे नेत्र हैं, बहुत सुंदर शरीर। 52 अंगुल के जब होते हैं तो प्रहलाद के नाती और भैरवचंद का बेटा था, जिसका नाम भक्तों ने सुना होगा, राजा बलि। इस बलि ने एक बार 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया था। पहले टाइम में कोई परमानेंट नहीं था, जैसे आज के विधायक मुख्यमंत्री कोई परमानेंट नहीं है, वोट जाके जाना पड़ेंगे तो 5 साल के बाद हट नहीं सकते हैं। ऐसे ही ये परमानेंट नहीं था, जो लोग 100 यज्ञ विधान के साथ में पूरे कर लेते थे, कोई इंद्र बन जाता था। देव का राजा था बलि, 99 यज्ञ पूरे कर लिए, 110 50 नहीं। 100वें यज्ञ की तैयारियां है नर्मदा नदी की तलहटी में। देवराज इंद्र को पता चलता है कि अगर राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, दुनिया में हमें कोई बात नहीं पूछी। इंद्र को पता चल गया है कि मैया अदिति के गर्भ से भगवान का अवतार हो चुका है। इंद्र बाबा भगवान के पास में आता है, तुलसी बाबा रामायण में चौपाई भगवान के पैरों में गिर गया। भगवान अब मेरा इंद्रासन जाने वाला है। 99 यज्ञ नर्मदा नदी की तलहटी में पूरे हो गए। 100वें यज्ञ की तैयारियां हैं और आप ऐसा करो कि यज्ञ में बाधा डाल दो या राजा बलि की परीक्षा ले लो तो मेरे
बच सकता है किसी की चाल। बाबा भगवान ने सुना, देवराज सुना तो मैंने भी है कि राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, जो इंसान के दरबार में जाता है जो चीज मांगता है वो दे देता है। इंद्र ने जवाब दिया, परीक्षा कर लो जाकर, और परीक्षा में से फेल कर देना, एक अधूरा रह जाएगा तो मेरा ऐसा सब बच जाएगा। तो कीरे मीना मीर रे अगाता, मछली कहाँ फंसी रहेगी? आप लोग पकड़ के मछली को इस मंच पे बैठा दो, क्या उसको शांति मिल जाएगी? जो भैया नहीं मिलेगी उसे तो सुख शांति वही मिलेगी जहाँ उसकी इच्छा के अनुसार भगवान ने जवाब दे दिया, राजा बलि के पास में जाऊंगा। वैसे ये में बाधा डालने का तो मेरा धर्म नहीं है कि मैं बाधा नहीं डालूंगा। मैं राजा बलि की परीक्षा करूंगा कि लोग वास्तव में कहते हैं कि बलि बहुत बड़ा दानी है, तो मैं भी जा जाके देखूं। मेरे भक्त
परीक्षा के लिए आज उस नर्मदा नदी की तलहट के लिए तैयार। भगवान ने इनसे कह दिया देवराजेंद्र कि मुझसे जितना संभव होगा और दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाएगे के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। तेरे इंद्रासन को नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे राजा बलि को कोई दूसरा लोक देना। भगवान ये बात कह करके तो आज नर्मदा नदी की तलहट के लिए अंतर ध्यान हुए और धीरे धीरे जा रहे हैं। शरीर पे मेरे डाला है, सुंदर तिलक लगा हुआ है, चौड़ा माथा है, 52 अंगुल का शरीर है, जनेऊ धारण करके और ब्रह्मचारी का रूप बना करके भगवान रवाना होते हैं जिस जगह राजा बलि यात्रा कर रहा। भैया मुझ में काला पैर पहुंच गए भले तीर गए तारा। भैया मुझ में काला पैर भले तीर गए तारा। सुंदर ब्रह्मचारी संत हमारी यज्ञ में आया। आरे लगे जवान ब्रह्मचारी भैया पत्नी का नाम था विंध्यावली। विंध्यावली की एक बेटी थी जिसका नाम था रतनमाला। रतनमाला ने भगवान की तरफ देखा, रतनमाला सोचने लगी अरे सोच रही पति की बाला।
मुखे तब तो होइया नो भोयती को ये भैया तो होइया नो भोयती को नर्मदा नदी की तलहटी में राजा बलि के पास पहुंचे हैं। बलि ने दंडवत प्रणाम किया, सुंदर आसन डाल दिया। ये महाराज हमारे बड़े भाग्य हैं, आप जैसे महान संत ब्रह्मचारी हमारी यज्ञ में आए। एक दुआ लिखा है कि साधु आवे जो न करे सम्मान, पुण्य घटे 100 जन्म के, ऐसे कह रहे वेद पुराण। संत दरबार से निराश होकर चले जाएं। स्कंद पुराण में लिखा है 100 जन्म के पुण्य छीलो। महाराज आप आदेश करिए, भैरवचंद्र का बेटा हूँ, प्रहलाद का नाती हूँ, नाम मेरा बलि है। जो इंसान जो चीज मांगता है उसे देता हूँ, लेकिन बलि के अंदर अहंकार, भगवान का भोज नहीं अहंकार है। देवता का राजा और काल के पास में पैसा ज्यादा हो तो अहंकार तो ऑटोमेटिक आता है। माया पाए किने मत महाराज आदेश करो, जो मांगना चाहते वो मांगो। भगवान हंस गए, हंस के बोले राजा हमें संत है, हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी सी चीज की जरूरत है। आपका नाम सुना है, इस समय दुनिया में तुम्हारा नाम है। राजा बलि जवाब देने लगे, आदेश करिए महाराज क्या चाहते हो। तो बावन भगवान राजा बलि से बोले, राजन
प्यारी भोजन भगवान बाबा मारा प्यारे चरण में नो जावरिए प्यारे चरण में नो जावरिए भैया सुन के खबर जाए ये जी सुन के खबर जाए सुन के बचन जाए खबर भोजन मांगो कपड़ा मांगो जो मांगो तो हाजिर है। देव हमारा तन मन धन प्यारे चरण में आदेश करो। आप महाराज क्या चाहते हो? प्रेम सरोवर छोड़ के तू भटके क्यों चिंतकी चाहन में जो गेंदा गुलाल अनेक खड़े बैठो क्यों करीब की छान में योगी को भेज दे भैया मुकेश रही तो सीधे सुबायन में तो मिले आराम वही रसवान किशोरी के पास। महाराज आदेश कर दो चाहते क्या? बावन भगवान जवाब देने लगे पहले तो तिरवाचा बरत जो मैं मांगूंगा तो मुझे दे देगा। राजा बलि के बोले पहले आदेश तो करो तिरवाचा की जरूरत क्या है? तो बावन भगवान ने राजा से तिरवाचा भरवा लिया है और मेरे भक्तों राजा बलि से भगवान क्या मांग रहे हैं? कौन सी चीज मांगी? हाथी घोड़ा ना मांगा, सोने के तोड़ा नहीं मांगे,
सुन लेना। पावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलतिया मेरा रकम। देना चाहता है तो यदि देश बचाए तेरा जा आज पृथ्वी तेरे पृथ्वी हमको तीन कदम मोई पृथ्वी तेरे तीन कदम। तीन पर पृथ्वी मांगी राजा बलि कहे महाराज जाई तीन पर पृथ्वी के लिए और दरवाजा भरवाए रहे। इतना बड़ा राजा और तीन पगवे का ये चार खाई वाली ठहरी प्रजा को करोएगा तो राजा अपने बोले महाराज ये कोई बात ना है मेरी तुम्हारी। बलि कहते बोले बल बोला इतना तो डरता तेने में बाबा लगे धर्म तेने में भैया लगे धर्म। ये तेने में हमको इतना प्यार करवाएंगे मोदी। बलि कह रहे भगवान 1 घंटा हो गया है जो मांगूंगा वो दे देगा मांगूंगा वो दे देगा। इतनी प्रतिज्ञा कराई महाराज मोदी ने कहा अरे भैया इतना प्यार करवाएंगे मोदी। और पृथ्वी तुमने 3 कदम भैया पृथ्वी तुमने 3 कदम। हे राजा पृथ्वी तुमने 3 कदम। पृथ्वी में क्या करो कोई बड़ी चीज मांगो जो महाराज जी में आपको दे दो तो दुनिया वाले देखेंगे तो नाम तो लेंगे ही कि राजा बलि ने ब्रह्मचारी को कोई चीज दान में दी। राजा बलि की बेटी है जिसका नाम है रतनमाला वो सोच रही है ऐसा बेटा अगर मेरी गोदी में आ जाए और मेरा दुग्ध पान करे तो मेरी जिंदगी भी बने
मिल जाएगी। उस वक्त भगवान ने वायदा किया है रतनमाला, इस वक्त तो नहीं, आगे के समय में मैं तेरी गोदी में आकर के और तेरा दुख पान करूंगा, कोई रतनमाला आगे के लिए पूछ न बनी। बावन भगवान से राजा बलि कहने लगा, महाराज कोई ऐसी चीज मांगो जो आज आपको मैं दे दूं तो दुनिया वाले देते। भगवान ने कह दिया देना चाहता है तो 3 पग पृथ्वी के लिए हाँ कर दे, और नहीं देना चाहता है तो मना कर दे, हम चले जाएंगे। बलि ने जवाब दिया, महाराज मना करने की क्या बात है? लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि 3 पग पृथ्वी में आपका गुजारा कैसे होगा याद कर लेना। क्या भगवान के पास 3 पग पृथ्वी नहीं थी? तेरी शरण आ गए हैं दुनिया बनाने वाले प्रभु, तू दुनिया का मालिक, कोई जगह क्या भगवान के पास 3 पग पृथ्वी नहीं थी? वो परीक्षा के लिए राजा बलि ने कह दिया ठीक है, 3 पग पृथ्वी लेना चाहते तो 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर। बलि के गुरु हते शुक्राचार्य। माता बहन सास बहू में कितनी लड़ाई हो गई रोज कर रही है, और सास के सामने बहू की संपत्ति जा रही हो तो सास को बहुत बड़ा कष्ट हो, रोज लड़ाई हो। और बाप के सामने बेटा की भूमि जा रही हो, चाहे वो बेटा बाप कबू नहीं पूछे, लेकिन परीक्षित जी महाराज कष्ट होगा। और गुरु के सामने अगर चेला की संपत्ति जा रही हो तो क्या गुरु को कष्ट नहीं होगा? राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य महाराज, राजा बलि के पास में आए हैं और राजा बलि से कहने लगे, राजन 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया है तूने, 3 पग पृथ्वी में तू इसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। अरे ये छलिया है, छलिया। बलि गुरुदेव वैसे तो सादा वाला है ये, 3 पग पृथ्वी में कितनी भूमि ले लेगा, और अगर भगवान है तो फिर भगवान तो छुपाई क्या है, सब चीजों नहीं की है। हमारा आप थोड़े दिन के लिए आए, क्या खेती घर मकान कोठी बंगला घर के परिवार के हमारे तुम्हारे साथ रहेंगे, कोई मदद नहीं देगा। राजा बलि गुरु शुक्राचार्य से बात बोले, देखें बचन लौट जो जावे, जड़ा बन जीता है सुनता गर्भ गीता। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य से एक उदाहरण दिया, होते वरदान मांगे, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज, ऐसा राजा कह देते नहीं, मैं राम के लिए वनवास नहीं मांगूंगा। तो क्या एक स्त्री की ताकत थी, लेकिन नहीं, पहले वायदा कर दिया था जब राजा के रथ की भैया की धुरी टूट गई तो कहीं ने उंगलियां काट के लगाई गई और वरदान के धरोहर में मांग लिए थे, ज्यादा जरूरत पड़ेगी बाद मांग लूंगी होते। तो राजा दशरथ मां कर देते कि राम के लिए वनवास नहीं, राम वन के लिए नहीं जानते। और राजा बलि शुक्राचार्य बात कह रहे हैं, सुनो भैया बचा
फिर किसी का हाथ छुटे हैं मेरे बहन भाई गुरुदेव। मैं भगवान को कैसे मानो बंधुना अगर भगवान है तो कहते अहिकारी था, लेकिन बड़े ज्ञान की बात कह रहा है गुरुदेव से। गुरुदेव भैया प्राण पुत्र में गए युधिष्ठिर राज किया रे हे लगा कर्ण मना कर देते नहीं मैं बाढ़ नहीं दूंगा, लेकिन दे दिए गुरुदेव तो मैं कैसे पग पृथ्वी के लिए मना कर सकता हूँ। कितने कितने उदाहरण दिए महाभारत देखा होगा आपने, जब अम्बा अंबालिका अंबिका इन्हें लेकर के आए हैं तो मेरे बहन भाइयों ये अम्बा नाम की एक स्त्री थी, ये सावन नरेश थे जो उनके साथ में शादी करना चाहती थी। बाबा भीष्म ने तीनों को लेकर के आए तो उसने कह दिया वैसे मेरी इच्छा तो साल और नरेश में शादी करने की है, लेकिन आप लेकर के आए हो तो मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगी। लेकिन भीष्म ने मना किया था। कोई स्त्री आकर के कौन बन गई थी, शिखंडी है। तब अर्जुन ने बाबा भीष्म के बाण हटाए थे। शिखंडी मोल मोल के शर्म आ गए कि तनु है जय पैर मकर लोग कहते हैं संतान से नाम चलता है। हनुमान बाबा भी इनके क्या संतान से नाम है, नाम अब कर्म से हुआ करते हैं संतान से। भैया भीष्म बाबा ने प्यार किया जग में क्या सब है। भीष्म बाबा ने प्यार किया जग में क्या सब है।
तभी दूंगा। तो शुक्राचार्य ने के बाद कही राजन और करते लेकिन एक भजन भी गाते समय देख करके ऐसे बताता हूँ। मत करे दान जमी को तो राजा बलि मत करे दान जमी। 10 मिनट और बैठेंगे इसके बाद हमारे बहन भाइयों शुक्राचार्य उदाहरण दे रहे हैं लला ये चली आए के घर गो तो काका जैसा भाई बोल एक दिन हरिचंद ढेंगा आएगा डर के वेद मुनि को तो राजा बलि मत दिए दान। कोई चलिया है जो हरिचंद्र के यहाँ गया संत का वेश धारण करके रानी तारा बेटा रोहिता हरिचंद काशी के बीच बाजार में बिकवा दिए। हरिचंद मरहट में रखवारी करते हैं मेरे बहन भाइयों और तारा और रोहिता हैं एक ब्राह्मण के घर में मेरे बहन भाइयों अपना गुजारा करते हैं। रोहित को सर्प ने काट लिया है बेचारी तारा बेटा की आंख में खपक खपक करके रो रही थी बोझ लिया। यही छलिया राजन एक दिन मोरा के घर गया जो महात्माओं को साथ में ले गया एक साथ में शेर को ले गया और कह दिया मेरा शेर गरम गरम बेटे का मांस खाता है। अब रतन कुमार के ऊपर आ रहा चलवा इससे मना कर दे 3 पग नहीं दूंगा। राजा बलि ने गुरुदेव से कह दिया गुरुदेव कहते गुरु की बात माननी चाहिए लेकिन इस जगह पर चेला गांव करे और गुरु मना करे तो ये बात हम माने तो कोई बुराई की बात भी नहीं है। सुन ले कपटी गुरु लालची चेला होए नरक में ढेला। मेरे राजा बलि ने मना कर दिया है। अब भगवान बोले इतना समय नहीं है राजन तुमने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है तो संकल्प हमें करवा दो 3 पग पृथ्वी करवा दो। राजा बलि ने आज तैयारियां की हैं 3 पग पृथ्वी बाबा भगवान छोटे रूप में है। आज भगवान ने मेरे बहन भाइयों अपना शरीर बढ़ाया और जैसे ही संकल्प बोला तो शुक्राचार्य महाराज को चैन न पड़ो। सुबह शुक्राचार्य महाराज एक सागर पहले जल पर सो जा तो छोटा सा रूप बनाए हैं और सागर की चोटी में प्रवेश कर गए। जल निकलेगा नहीं संकल्प खुलेगा नहीं चेला की भूमि बच जाती तो देव परिचित बोले लीला लीला कीरे साटा जोड़िया पात्र में बैठे बाई समय
में शुक्राचार्य बैठे हते लीला तारी लीला में भैया लीला लीला की रेता लीला की रेता शुक्राचार्य की आग फूट गई, मर गई, निकल के भागे। अब यार दुनिया में कोई मौन देते हो, भगवान हो लेते आ जाओ, का करे चली आया है मना करता है। चाहे मेरे लिए गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, मैं दुनिया को एक नजर से देखता हूँ। आज से तुम भी दुनिया वालों को एक नजर से देखोगे, इसलिए तुम्हारी आंख खोली। अब भगवान ने कह दिया है राजन, अब आदेश करो तुम नपवाओ। तो राजा बलि आज पृथ्वी नपवा रहे हैं। तो भगवान ने हमारे बहन भाइयों को तो हरियाणा कथा की लीला का कौन पार पाता है। भुजाओं के चारों दिशाओं को नाम लिया, एक पैर घुमाया है, सारी पृथ्वी को नाम लिया, दूसरा पैर महलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक में पहुंचाए। यहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास। ब्रह्मा जी सोचने लगे ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और भगवान का पैर में मलमल में धोया। 22 पैर से कुछ जला, वो पृथ्वी पर एक गंगा के रूप में भागा। ये नहीं तो पैर से ये भागीरथी गंगा आती नहीं, पृथ्वी पर भाग गया है। बाबा भगवान बोले राजन, अब तुम्हारे पास क्या है, तुमने पूर्ति तो नहीं कर पाई। क्या भगवान की पूर्ति हमारा कर ले? बताओ। सूर मुद जाए, हमारी तुम्हारी ताकत है, प्रधानमंत्री की ताकत है जो सूर को निकालना। ताकत चल सकती है क्या? बताओ। बाबा भगवान बोले राजन आदेश करिए, अब हमारे पास में क्या है। तो राजा बलि ने कह दिया है अब हमारे पास कुछ नहीं, अब तो हमारा केवल शरीर ही है। बाबा भगवान ने राजा बलि के सिर पर पैर रखा, बलि ने कह दिया है कि तुमने मेरे लिए किसी चीज की मने ना की, लेकिन 3 पग पृथ्वी की पूर्ति नहीं कर पाई। तुम्हारा शरीर नामता हूँ, आज के बाद तुम्हारी इच्छा थी कि हम स्वर्ग में जाएंगे, इंद्र का इंद्रासन मिलेगा, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन तुम्हें मैं दूसरा राज्य देता हूँ। तब बलि ने कौन सा राज्य दिया था भगवान ने?
पाताल में विक्रमा को आदेश दिया, सुंदर सुंदर महलों का निर्माण कराया और राजा बलि को पाताल में भेज दिया। बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। बावन भगवान विंध्यावली के पास पहुंच गए और विंध्यावली से बात बोले, विंध्यावली हमको जो मांगना चाहो वो मांग लो, हमने तुम्हारे पिया की परीक्षा कर दी। मन बदले समझिया मिल जाए रे, मन बदले बिहारी मिल जाएंगे रे, हमने तुम्हारे पिया की परीक्षा ले ली है, अब तुम हमसे जो मांगना चाहो वो मांगो। विंध्यावली बोली, थोड़ी देर पहले भीख मांग रहे थे कि 3 पग पृथ्वी दे दो जिस पे बैठ के भगवान का भजन करेंगे, और अब कह रहे हो कि जो मांगना चाहो वो मांग लो। विंध्यावली ने मना किया, नहीं हमें किसी चीज की जरूरत ना है, भगवान हमसे नाराज मत हो, तुम जो मांगना चाहो वो मांग लो है, और तुम पे बुढ़ापा आएगा तो जवानी मांगो तो जवानी लेके जाएंगे। विंध्यावली खुश रह गई, बोली ना प्रभु हमें जवानी की कोई जरूरत ना है, आंख में तनेगा जाला नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, छूटते रहोगे बड़े बड़े पीकदानी में, भक्ति का करो ये जब शक्ति रहेगी ना, कर ले भजन भगवान का जवान। हमें काल चीज की जरूरत ना, भगवान हंस के बोले विंध्यावली के मांगिले राजे हो और मांगिले चैवे कुंड बेमाई, सोले हम आए के परीक्षा करी बल की जाने, अपने गुर की बात नहीं मानी, तो जो इच्छा हो मां। विंध्यावली ने कह दिया भगवान मुझे किसी चीज की जरूरत ना है, और विंध्यावली भगवान से एक बात बोली,
तन पे मारती नाई विंध्यावली ने मना किया, भगवान ने ज्यादा कही तो विंध्यावली ने कह दिया है कि तुम भी दरवाजा भर दो कि जो मैं मांगूंगी वो दे सकते हो। भगवान ने दरवाजा भर दिया। विंध्यावली ने कह दिया आप जैसा बेटा मेरी आंखों के सामने हर समय खड़ा रहे, मैं यही चाहती हूँ। अब राजा बलि पाताल में चले गए, जिसे सब लोग कहते हैं विंध्यावली वहां पर चली गई और भगवान को भी साथ भगवान बने के चौकीदार बने खड़े राजा बलि के दरबार में। भगवान की पत्नी जिनका नाम आप जानते हैं लक्ष्मी, वैकुंठ धाम में याद कर रही है, हमारे पिया वापस नहीं लौटे। राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए गए। एक देव वीणा को बजाते हुए और एक रास्ता से निकल रहे थे। लक्ष्मी एक गीत गाए रहे, सजना प्यारी मेरी दूरियन से नारद जी निकल रहे थे, कौन लगे के ताऊ के पिया खोए गए जाके पति हो जाए वाले कैसा लगे तो बताइए कैसा लगे। नारद जी खड़े हो गए, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी बोली नारद से आओ तो कलाई पकड़ी तुमने हमारे देखो देखे पहले माता बहने पति को नाव ना लेती हो तो ले लेकर। नारद बोले बेटा मतलब कौन है? लक्ष्मी बोली नारद मजाक मत करो और सही से बताओ तुमने हमारे देखो देखे। नारद बोले इतना काट फिर बचेंगे। तो लक्ष्मी ने कलाई पकड़ ली, आज बताए दो महाराज हमारे है कौन? तो नारद ने कह दिया कि तुम्हारे पति राजा बलि के दरबार में सुतर लोक में चौकीदार बने खड़े हैं, तो मूड में हाथ मारो जी। माया आदमी बहुत सीधे हैं। एक दिन गए तो 6 महीनों के बच्चा बना रहे तो छुड़ाए के लाई, आज परीक्षा लेने के लगे तो अच्छे चौकीदार बने। नारद तो छूटेंगे कहते हैं कोई उपाय? नारद जी ने जवाब दिया है लक्ष्मी एक समय है, एक ही मौका है, उसके बाद कोई मौका नहीं है। अभी जेठ का महीना चल रहा है और 1 महीना के बाद श्रावण आएंगे, श्रावण के बाद और उसमें पूर्णमासी के दिन और राजा बलि की कोई बहन नहीं है। तुम राखी लेकर के जाना, राजा बलि की कलाई में बांधना। राजा कहेगा कि जो मांगना चाहो वो मांग लो, तब तुम अपना किया लक्ष्मी जी हमारे बहन भाइयों श्रावण की पूर्णमासी को राखी लेकर के राजा बलि के पास में पहुंची हैं। बलि की कलाई में राखी बांधी, चौकीदार बने खड़े तो हाथ जोड़ के कह रहे महारानी आज कैसी नाम से छुड़ाएंगे, आज के बाद ऐसे चक्कर में कब हूँ। लक्ष्मी जी ने कह दिया चुप खड़े रहिए और राजा तब तक चलेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो लक्ष्मी ने तब मुँह कर लो, अपने पत्नी लोग देख रहे कैसे नहीं तो देख रहे थे, लेकिन नहीं। राजा बलि के पास पहुंची है, हाथ में राखी बांधी है। द्रौपदी राजा
जो मांगना चाहो वो आप विंध्यावली ने उसी वक्त मेरी माता बहनों कह दिया भैया जरूरत है तो हमें किसी चीज की नहीं है, जरूरत है। और जो चौकीदार खड़े होते बलि हट गए, इसका क्या करेगी नहीं। लक्ष्मी जी की गीत भी गा रही, छोटे भैया तेरे द्वार हमें देखते हुए बता रहा और बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार और बहना बड़ी दूर से आई। बहुत काफी मैंने सुना तुम्हारी कलाई सुनी है। श्रावण की पूर्णमासी को लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ से अपने पिया को छुड़ा करके लाई, कदम में रहने लगे हैं और राजा बलि सुतरलोक में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। कल रामचरितमानस से आपके सामने कथा 2 घंटे के लिए और बाद में जो समय बचेगा उसमें चंद्रवंश में भगवान कन्हैया का अवतार कैसे हुआ